गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में आपने देखा टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग मींस लेखांकन की शब्दावली। इसमें मैंने आपको बतलाया था बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, प्रोप्राइटर, कैपिटल, ड्राइंग्स, गुड्स, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, एसेट्स, लायबिलिटीज। ये 15 पॉइंट मैंने आपको कल बतलाए थे, आप लोगों ने इनको देखा होगा, समझा होगा। अब मैं इसके आगे आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट 16 पॉइंट है हमारे पास। रेवेन्यू। रेवेन्यू को कहा जाता है आगम। जब हम कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो हम कुछ माल को खरीदते हैं और कुछ माल को हम बेचते हैं। तो जो माल हम बेचते हैं, देखिए पैसा कमाने का और भी तरीका होता है। एक सर्विसेज बेचना, अपनी सेवाएं बेचना। अपनी सेवाएं बेचना मीन्स अपना समय बेचना। कुछ ऐसे काम होते हैं कि जहां अपना समय बेचकर, जैसे नौकरी करना कहते हैं, समय बेचकर पैसा कमाया जाता है। तो जब हम अपने सेवाओं को, अपनी सर्विस को बेचकर या अपने गुड्स को बेचकर पैसा कमाते हैं, तो वो कहलाता है हमारा आगम या रेवेन्यू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंसेस, यानी कि व्यय। जब हम अपना जो गुड्स है, जो सर्विसेज हैं या उत्पादन है, उनको सेल करने के बदले में जो हमारे एक्सपेंसेस भी आते हैं, या इनको बेचते हैं हम, इनसे हमें अर्निंग आती है, लेकिन इसको बेचने में कुछ खर्च भी करना पड़ता है। जॉब पर जाना है तो समय खर्च करना है, गाड़ी का पेट्रोल खर्च करना है। उसके लिए जो हम खर्च करते हैं, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, लेबर चार्ज है, बहुत सारे चार्ज होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इसमें इनकम। इनकम मींस आय। ऐसी कोई राशि या ऐसा कोई धन जिससे हमारी बिजनेस में हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है या बढ़ती है। कैपिटल मैंने कल बतलाया था कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस समय जो भी कैश, गुड्स, एसेट्स जो भी हम लगाते हैं, वो सब हमारा कैपिटल कहलाता है। तो ऐसी कोई अमाउंट या राशि जिससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, उसे हम कहते हैं आय। नेक्स्ट पॉइंट है हानि। अब समझना इस पॉइंट को। हानि और लाभ दोनों पॉइंट एक साथ लिखे हुए हैं, मींस लॉस एंड गेन्स। गेन्स या प्रॉफिट। तो पहले मैं हानि की बात करूं। आपने कोई वस्तु को जिस कीमत में, या किसी भी गुड्स को किसी भी कीमत में परचेस किया, यदि उसको उससे कम कीमत में सेल किया जाए, तो वो अंतर की राशि हमारी हानि कहलाती है। उदाहरण के लिए, आपने एक मोटरसाइकिल परचेस की 55,000 रुपए की, लेकिन घर आने के बाद प्लान हुआ कि नहीं लेना, और आपने उसको वापस करने गए, वापस नहीं हुआ, और आपने उसे बेचा 53,000 रुपए, 53,000 उसी व्यक्ति ने ले लिया। आपको क्या हुआ? 55 की ली थी, 53 की बेच दी, आपको 2,000 रुपए का डिफरेंस आया, कमी हुई, उसे कहा जाएगा हानि या लॉस। इसी टाइप से आपका नेक्स्ट पॉइंट है लाभ या गेन्स, इसको प्रॉफिट भी कहते हैं। अब यही वही उदाहरण लीजिए कि आपने कोई एसेट्स परचेस की, मोटरसाइकिल परचेस 55,000 रुपए में की, और आप जब लेकर घर आए तो आपके दोस्त को बहुत पसंद आई, और उसने कहा मैं इसके 57,000 रुपए देता हूं, 58,000 रुपए देता हूं। तो जितना राशि उसने एक्स्ट्रा आपको दी, वो आपका कहलाया लाभ। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है लागत, कॉस्ट। किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए उसमें जितना भी खर्चा आता है, जितने भी प्रकार के व्यय उसके अंदर, एक्सपेंसेस होते हैं, सर्विसेज होती हैं, सबकी जो खर्चा है उसका टोटल लगाया जाता है, उसे कहा जाता है कॉस्ट। सपोज कीजिए कि एक कोई चीज है, ये पेन है, ये पेन आपके पास 30 रुपीज का आता है, बट क्या ये 30 रुपीज से बनकर तैयार हुआ होगा? नहीं। इसको बनाने में ज्यादा से ज्यादा 15, 17, 18 रुपए खर्च आया होगा। उसके बाद का जो डिफरेंस है वो बीच में डिवाइड होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो इसको बनाने में खर्चा आया वो हमारा कहलाएगा लागत, कॉस्ट। किसी भी वस्तु को बनाने में उसमें जो खर्चा आता है उसे कॉस्ट कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास कटौती, डिस्काउंट, छूट। तो जो डिस्काउंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। डिस्काउंट हमारा दो प्रकार का होता है, एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। दो तरह का डिस्काउंट होता है, इसको आपको समझना है। और ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट टर्म हो या फाइनल हो, ये क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, व्यापारिक और नगद बट्टा।
देखिएगा, इसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको डिफरेंस बतलाऊंगा। व्यापारिक बट्टा क्या है? जब कोई वस्तु आप खरीदते हैं या आप विक्रेता बन जाइए, सेलर बन जाइए और आप उसको सेल करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो गुड्स है, आपकी जो वस्तु है, वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो। जब आप अपनी कोई वस्तु ज्यादा सेल करना चाहते हैं तो ग्राहक को आप लालच देते हैं। आप ग्राहक को लालच देते हैं कि ये जो वस्तु मैं आपको बेच रहा हूं ये 100 रुपए की है, लेकिन अगर आप 4 पीस खरीदें या 6 पीस खरीदें तो मैं आपको 95 के हिसाब से दे दूंगा। ये जो डिस्काउंट आपने दिया, जो कमी आपने दी, वो कमी आपकी क्या कहलाई? ट्रेड डिस्काउंट या व्यापारिक बट्टा। यानी कि माल की बिक्री बढ़ाने के, अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इस डिस्काउंट की खासियत एक हो रहे, इस डिस्काउंट को हमारी बिल में कहीं भी शो नहीं किया जाता, इसको हिसाब किताब में कहीं भी नहीं लिखा जाता। और दूसरा जो बट्टा है वो कैश डिस्काउंट। अब आपने किसी को माल क्रेडिट पर सेल कर दिया, क्रेडिट मींस उधारी में सेल किया, तो सामने वाला आपको पेमेंट देगा। कोई 15 दिन में देगा, कोई महीने भर में देगा, कोई 6 महीने में देगा। यदि आपने कहा कि आप मुझे ये पेमेंट 15 दिन में दे दें तो मैं आपको इस पर भी 2% डिस्काउंट दूंगा, तो वो डिस्काउंट आपका क्या कहलाया? कैश डिस्काउंट। ये काहे के लिए दिया गया? अपना पैसा वसूल करने के लिए दिया गया डिस्काउंट है, तो इसे कहा जाता है कैश डिस्काउंट। अब देखिए, इसमें डिफरेंस लिखा हुआ है। डिफरेंस का एक एक पॉइंट मैं आपको, इसमें 9 पॉइंट है, मैं आपको एक 5 पॉइंट से बतलाता हूं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट क्या है? उद्देश्य क्या है? सेलिंग इंक्रीज करना। जबकि कैश डिस्काउंट का क्या ऑब्जेक्ट है? कैश अर्न करना, अपना पैसा वसूल लेना। टाइम, अब टाइम क्या है? जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है वो कब देते हैं? जब हम माल को सेल कर रहे होते हैं या परचेज कर रहे होते हैं, उस समय जो डिस्काउंट होता है वो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट कब होता है? जब हम पेमेंट ले रहे होते हैं। तो पेमेंट लेते समय जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट, और सेल करते समय जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए, इसका जो बेसिक है, किस बेस पर डिस्काउंट दिया जाता है? तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है एमआरपी, फेस वैल्यू। किसी भी वस्तु की जो फेस वैल्यू है उस पर जो डिफरेंस करते हैं वो डिफरेंस की राशि कहलाती है ट्रेड डिस्काउंट। और ये जो आपका कैश डिस्काउंट है यह किस पर दिया जाता है? जो कैश पेमेंट हो रहा होता है, जितनी राशि का आपको अमाउंट लेना होता है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। इसके बाद इनवॉइस की बात करूं तो जो ट्रेड डिस्काउंट है वो इनवॉइस में दिखाया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट इनवॉइस में नहीं दिखाया जाता। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट पहले होता है माल सेल करते समय, और इनवॉइस जो है वो सेल करते समय बनाया जाता है। जबकि कैश डिस्काउंट कब होता है? पेमेंट के समय, जबकि इनवॉइस हम बना चुके होते हैं। इसके बाद रिसीवर। इसमें रिसीवर कौन होता है? इसमें जो है आपका ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हमेशा क्रेता को दिया जाता है, और जो कैश डिस्काउंट है वो किसको दिया जाता है? बिजनेसमैन को दिया जाता है। ये जो है ट्रेड डिस्काउंट के साथ में कैश डिस्काउंट भी दिया जा सकता है, लेकिन कैश डिस्काउंट के साथ ट्रेड डिस्काउंट देना कंपलसरी नहीं है। आपने किसी को गुड सोल्ड किया, सोल्ड करते समय ही आपने उससे कहा कि भाई इतना माल ले लो, मैं आपको इतना डिस्काउंट देता हूं, और अगर आप ये पेमेंट मुझे और जल्दी कर दो, अभी तुरंत कर दो, तो मैं इतना डिस्काउंट और देता हूं। मींस दोनों डिस्काउंट हो सकते हैं। बट कैश डिस्काउंट की जब बात आती है, सामने वाले से जब आप पेमेंट ले रहे होते हैं और आपने पहले डिस्काउंट नहीं दिया होता, तो उस समय आप उससे नहीं कह सकते कि मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा हूं और अब कैश भी, क्योंकि अब कैश की बात चल रही है, ट्रेड की बात नहीं। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैश डिस्काउंट हो सकता है, बट कैश के साथ ट्रेड डिस्काउंट नहीं हो सकता। बाकी पॉइंट अब देखिए। अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूं, डेटर्स। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा। डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों पॉइंट आपके ऐसे हैं जो हमेशा आपके काम आएंगे। डेटर्स से मतलब होता है ऐसा पर्सन या ऐसा व्यक्ति जिसको आपने क्रेडिट पर माल सेल किया है। जिस व्यक्ति को आपने क्रेडिट मींस उधार में माल बेच दिया है, उस व्यक्ति से आपको अभी पैसा लेना है, तो वो व्यक्ति आपका कहलाएगा सैंड्री डेटर्स या विविध देनदार। राइट? यह हमारा क्या है? एसेट्स, क्योंकि हमें इससे पैसा लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स, सैंड्री क्रेडिटर्स। ऐसा व्यक्ति जिससे आपने क्रेडिट पर या उधार में माल परचेस किया या खरीदा, और अब क्या है? उसको आपको पैसा देना है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको पैसा देना है वो व्यक्ति आपका कहलाएगा क्रेडिटर्स।
ऐसे ही 2 पॉइंट और हैं, बिल पेबिल और बिल रिसीवेबल। सेम उसी टाइप से है कि जिस व्यक्ति को आपने सेल किया उसके लिए आपने एक बिल लिखा, उस बिल में क्या होता है कि हम इतने टाइम में पेमेंट ड्राफ्ट करेंगे, या वो लिखता है कि हम इतने टाइम पेमेंट देंगे। तो जिस व्यक्ति के पास वो बिल है जिससे हमें उसका पैसा, जिस व्यक्ति का आप जो है एसेट से आपकी है, तो जिस व्यक्ति से हमें पैसा लेना है, जिसको बिल दिया गया है, वो जिसको बिल दिया है और पैसा लेना है वो बीआर। देखिएगा ये जिसको माल सेल किया था वो डेटर्स, बिल्कुल उसी टाइप का बीआर है कि माल सेल किया था लेकिन बिल लिखा था। ऐसे ही जिससे हमने माल परचेस किया था वो क्रेडिटर्स, और बीपी जिसने हमारे को जो है बिल दिया था, हमें उसका बिल से पेमेंट करना है। और लास्ट पॉइंट है आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इसका यूज कम होता है लेकिन फिर भी इसको आपको समझना चाहिए। ऐसा एक्सपेंसेस या व्यय जिसका लाभ आने वाले बहुत समय तक आपको प्राप्त होता रहे, लंबे समय तक आपको प्राप्त होता रहे, वो कहलाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, अस्थगित आगम व्यय। जैसे कोई व्यापार यदि आपने शुरू किया तो बड़े स्तर पर आप एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं। उसको खर्च जब आप करते हैं तो तुरंत ही आपके पास उसका रिजल्ट जो है नहीं आता, उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। और जब साल 6 महीने में आपका बिजनेस जम जाता है तो बिजनेस जमा कैसे, वो जो आपने शुरू में एक्सपेंसेस किए थे, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो उस समय किए गए थे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और इसका लाभ हमें बहुत दिनों तक मिलता रहता है। अभी आपके 27 पॉइंट हो गए हैं और अब इसमें बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं। आप इन पॉइंट को रिपीट कीजिएगा, जो पहले पॉइंट मैंने कल बतलाए थे उनको भी एक बार सुनिएगा, और उनके बाद इन पॉइंट को भी एक बार सुनिएगा। इन सबको एक बार 2 बार आप रिपीट कर लीजिए। इसके आगे के जो पॉइंट है वो मैं आपको कल बतलाऊंगा, और इसके बीच में जो एक क्वेश्चन मैंने बतलाया था उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, नगद व व्यापारिक बट्टे में अंतर। ओके, बाय।